हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 का जो इसमें आज हम लोग देखेंगे क्राउन सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। कितना प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 और 2 सेट लगा लिया है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर से जाकर के आप लोग फटाफट रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ये आपको क्राउन पब्लिकेशन का है, जो कि काफ़ी अच्छे से प्रश्न होते हैं। और दोस्तों हाँ, अगर पीडीएफ की आवश्यकता है तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से। और इसके साथ साथ ध्यान रख देंगे दोस्तों कि हम लोगों ने प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कंप्लीट कर दिया है, हम लोगों ने कर लिया है। और इसके साथ साथ खान सर का 20 प्रैक्टिस सेट और उसमें जो 7 प्रीवियस ईयर दिया था वो, और ज्ञान बिंदु सर का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का 15 सेट वाला जो वॉल्यूम 1 था वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाके आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग रिवीजन कीजिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम काफ़ी अब करीब है। तो दोस्तों चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और प्रश्न की ओर जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल पर विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में एक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट भी करते जाए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए चलते हैं सीधे अब प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि क्राउन सेट का है। काफ़ी महत्वपूर्ण आपको सेशन होने वाला है दोस्तों। आपसे एक अनुरोध है कि सेशन स्टार्ट होने से पहले आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें और अपने एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। पानीपत की जो प्रथम युद्ध हुई थी वह आपको किसके मध्य हुआ था। बाबर राणा सांगा, हेमू मुगल, हुमायूं और शेर खां, या बाबर और इब्राहिम लोदी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर एक का डी हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था दोस्तों। यह हुआ था आपको 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। डेट याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से डेट भी। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। तीनों याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2 नंबर के 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। ठीक है, कमल और रोटी, बाज, रुमाल या 2 तलवारें। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी। और इसमें एक फैक्ट है कि कुछ इतिहासकारों का मानना था कि यह विद्रोह व्यापक तथा सुसंगठित षड्यंत्र का परिणाम था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, कमल और रोटी प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 1857 की क्रांति जो शुरू हुई थी तो कब? 10 मई 1857। डेट भी याद रखिएगा इसका, 10 मई 1857 ईस्वी को शुरू हुई थी। कहाँ से? मेरठ से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? मेरठ से। इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था। काकोरी जो षड्यंत्र केस हुआ था कौन से साल में आपको ये हुआ था? 1920, 1925, 1930 या 1935। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 1925 में आपको काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था, जिसको अभी हम लोग काकोरी ये ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, और वहीं आपको पूछेगा कि दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो 1920 में हुई थी, 1 अगस्त 1920 को ये। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे हम लोग, करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है। करो या मरो का जो नारा दिया गया था कौन से आंदोलन से संबंधित है। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपको भारत छोड़ो आंदोलन कब आपको शुरू हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे, 8/8/1942। इस प्रकार से याद रखेंगे, 8/8/42 यानी कि 8 अगस्त 1942 को, और प्रभावी हो गया था 9 अगस्त 1942 को। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। असहयोग आंदोलन वहीं पर आपको कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। कब? 1920 में। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था जाकर के कब? ये आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1931 से। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, माफ कीजिएगा, 1930 ईस्वी में हुई थी। कब? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। इसका भी छोटा डेट के साथ याद रखेंगे हम लोग, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5 नंबर, 2 years 8 months and 28 night के लेखक कौन है।
2 years 8 मंथ्स है ये, ठीक है ना। 2 years 8 months एंड 28 नाइट्स के लेखक कौन है? जयराम रमेश, रस्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी, झुम्पा लाहिरी। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सलमान रुश्दी का ये लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है 6 नंबर के यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार, यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रा के लिए सीटों का प्रतिशत सीमा कितनी है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर दोस्तों, 25%। कितना है? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर के हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका आपको राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 8 नंबर के यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? यूनिसेफ के हालिया रिपोर्ट के अनुसार इराक, यूक्रेन, बांग्लादेश, म्यांमार। 8 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, म्यांमार। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 9 नंबर की पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है? भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना या भारतीय सशस्त्र सीमा बल। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय वायुसेना के लिए। किसके लिए? भारतीय वायुसेना के लिए पहली बार सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 10 नंबर की ताडोबा टाइगर रिजर्व जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की, यह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ताडोबा टाइगर रिजर्व, ध्यान देंगे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपको महाराष्ट्र में पड़ता है ताडोबा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? कौन सी विमान निर्माता कंपनी है जो कि भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? लॉकहीड मार्टिन, एयरबस, डसॉल्ट एविएशन, बोइंग। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एयरबस। कौन सा है कंपनी ये विमान कंपनी कौन सी है ये? तो ये है आपको एयरबस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 12 नंबर की प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 12 का राइट आंसर देखेंगे 12 सितंबर, 13 सितंबर, इनमें से नहीं है। तो आपको प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है आपको ये 14 सितंबर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड किस राज्य में 28.12 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश। 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में किया है। कहाँ? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड महाराष्ट्र राज्य में 28.12 मेगावाट ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, कश्मीर। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको 14 का डी हो जाएगा, ये कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर में। अगला प्रश्न है देखेंगे हम लोग, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघा चक्र किस संस्था से जुड़ा हुआ है? मेघा चक्र जो है ये आपका ऑपरेशन कौन से संस्था से जुड़ा हुआ है? CBI, NIA, NCB, RAW रॉ। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, ये CBI से जुड़ा हुआ है। किससे? CBI से। तो देखेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे, CBI मेगा चक्र जो है CBI से जुड़ा हुआ है। CBI का वहीं फुल फॉर्म पूछ देगा दोस्तों, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, केंद्रीय जांच ब्यूरो। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। वहीं रॉ का आपको फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। NIA का आपको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 16 नंबर कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ध्यान देंगे, कौन से सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता जो है कि धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु हरगोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने या गुरु तेग बहादुर ने। 16 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, गुरु अर्जुन देव ने। ये आपको सिखों के 5वें गुरु थे। क्यों? 5वें गुरु थे, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 17 नंबर प्रश्न है कि भारत के किन राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा कौन सा सुमेलित नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो देखिएगा जैतपुर मीठी मीठीवर्डी गुजरात, हरिपुरा हरियाणा या कोवड्डा आंध्र प्रदेश। ध्यान देंगे 17 का इसमें आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 17 का, जो कि आपको ये मिलता नहीं है।
ये आपको हरिपुर जो है, आपको हरिपुर पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो ये आपको गलत है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव यहाँ से पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निचली गंगा, 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है कि निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, तो हरिद्वार, नरौरा, बरेली या कानपुर। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरौरा। ठीक है, नरौरा आपको ये बुलंदशहर यूपी में पड़ता है, ध्यान देंगे, ये आपको नरौरा हो जाएगा। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, नरौरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 19 नंबर के, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, इनका पश्चिम से पूरब, ठीक है, पश्चिम से पूरब बोल रहा है की ओर बढ़ते हुए सही क्रम कौन सा हो जाएगा। यानी कि देखिएगा ये डायरेक्शन होता है आपको, ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है और ये वेस्ट है। तो पश्चिम से पूरब की ओर कह रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में पूछ रहा है कि कौन सा हो जाएगा। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर, खासी की पहाड़ियाँ। 19 का देखेंगे हम लोग, राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 4 आपको लाइन से सही है, ठीक है, 19 का ए हो जाएगा। पहले आपको आ जाएगा यही, देखिएगा आपको पश्चिम में ये पड़ता है, फिर उसके बाद इस डायरेक्शन में पश्चिम से पूरब बोल रहा है, मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर छोटा नागपुर, फिर जाकर के खासी की पहाड़ियाँ। ये आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है। सॉलिसिटर जनरल जो होता है, इनमें से निम्नलिखित में से क्या होता है सर। तो 20 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कानूनी सलाहकार। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, ये आपको कानूनी सलाहकार होता है। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, इन्हें ही सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन है। पिनाकी चंद्र घोष, दिलीप मोसले, प्रदीप मोहंती या अभिलाषा कुमारी। 21 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिनाकी चंद्र घोष, जो कि है ये आपको भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। पंचायत से संबंधित नहीं इनमें से कौन एक है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। संविधान 74वां संशोधन अधिनियम संविधान का सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। इनमें से देखिए कौन सा गलत के बारे में पूछ रहा है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको इसमें से गलत हो जाएगा कि संविधान 74वां संशोधन अधिनियम है, जो कि पंचायत जो होता है ना, ये आपको 73वां संविधान संशोधन आपको राइट हो जाएगा। ये आपको गलत है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा कौन से वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी। वीपी सिंह, पी चिदम्बरम, डॉक्टर मनमोहन सिंह या यशवंत सिन्हा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीपी सिंह। ठीक है, वीपी सिंह की आपको ये अध्यक्षता में जो है कि किया गया था 1985-86 में बजट घासा में तत्कालीन वित्त मंत्री ये थे, ये आपको वीपी सिंह, इन्हीं के द्वारा दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि चिकवी कामाटा यानी कि चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध यानी कि वर्ल्ड फेमस है आपको चिली। तो यहाँ ध्यान देंगे तांबा, लौह, चांदी या मैंगनीज। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तांबा के लिए आपको फेमस है आपको चिली। ठीक है, चिली का आपको चिकवी कामाटा, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। और वहीं आपको भारत में पूछ देगा तांबा के लिए, तो तांबा के लिए आपको सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादित राजस्थान के खेतरी जो एक वहाँ का ये खदान है खेतरी, ठीक है, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, आरजे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 25 नंबर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना योजना आयोग के द्वारा, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा या सीएसओ यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। 25 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा यानी कि सीएसओ के द्वारा आपको किया जाता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। 26 नंबर प्रश्न है कि विदेशी संप्रभु बॉन्ड क्या है। ये विदेशी संप्रभु बॉन्ड जो है आपको फॉरेन ये आपको है ये बॉन्ड, तो क्या है ये 26 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह सरकार के द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती हैं जिनके द्वारा सरकार घाटे कम करती है। यह सरकार के द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती हैं जिनके द्वारा सरकार घाटे कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में किस राज्य के बोकासोल चावल को जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पर ध्यान देंगे कौन सा चावल है, बोकासोल चावल, ये जिसको हम लोग जीआई टैग दिया गया है, ये असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या उड़ीसा। 27 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, असम का है ये। असम का कहाँ का चावल है, असम का है ये बोकासोल चावल, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हैशटैग
हैशटैग सेफ हैंड्स चैलेंज किसने शुरू किया है? द हैशटैग सेफ हैंड्स चैलेंज किसने शुरू किया है? WHO, यूनिसेफ, UNDP, DRDO। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने किया है आपको शुरुआत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों ये 28 नंबर पे देखेंगे WHO ने जो शुरू किया है आपको द हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज, ये क्या है? ये एक आपको कोरोना से बचाव के लिए WHO ने सोशल मीडिया पर द हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज चलाया है, जिसमें आपको हाथ धोते हुए एक वीडियो बनाना है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है, ठीक है। ये आपको WHO ने ये शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 29 नंबर के, विश्व शौचालय दिवस वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 नवंबर, 19 नवंबर, 13 नवंबर या 16 नवंबर? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और वहीं देख लेंगे हम लोग 18 नवंबर को क्या मनाया जाता है। तो 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और 16 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, टॉलरेंस जिसको सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस जिसको बोला जाता है वो, और 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इनमें से कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राधाकृष्णन। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को ऐसे राष्ट्रपति थे भारत के जिनको निर्विरोध चुना गया था। नीलम संजीव रेड्डी जो है ये आपको 1977 से 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 31 नंबर की, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? 4, 3, 7 या 5? तो देखिएगा 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आपको 5 राज्य जो है भारत का जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो टोटल 5 राज्य आपको मिलता है, नेपाल से साझा करता है ये सीमा। दोस्तों 5 राज्य कौन कौन से हैं इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, इसको याद रखिएगा। ऊपर BC खंड, ठीक है, ऊपर BC इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, BC खंड, ठीक है, ऊपर BC खंड। यहाँ ध्यान देंगे, ऊ से हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, प से हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल, बी से हो जाएगा बिहार, सी से हो जाएगा सिक्किम और खंड से हो जाएगा उत्तराखंड। ये 5 राज्य जो है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ये ट्रिक आप लोग लिख लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। इस तरह से भी पूछ देता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा देश है जो कि नेपाल से सीमा साझा, कौन सा राज्य है जो कि नेपाल की सीमा के साझा नहीं करता है? तो 3 दे देगा जो साझा करता है या 1 नहीं देगा। तो इसलिए ये आपको ट्रिक याद रहेगा, तभी उस प्रकार का प्रश्न आप लोग कर पाएंगे। तो इसलिए ये ट्रिक लिख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर हम लोग देखेंगे कि इसमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है, गंगा, गोदावरी, महानदी या ताप्ती? तो 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताप्ती। ताप्ती नदी जो है कि डेल्टा नहीं बनाती है। ताप्ती के पास साथ साथ आपको नर्मदा भी है एक नदी जो कि डेल्टा नहीं बनाती, इसको ध्यान में रखेंगे, नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 33 नंबर के, सबरीमाला जो कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल है किस राज्य में स्थित है? ये कौन से राज्य में स्थित है? एक तीर्थ स्थल है, कौन सा? सबरीमाला। कौन से राज्य में आपको पड़ता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबरीमाला जो है कि केरल में पड़ता है। ये कहाँ? केरल में ये पड़ता है। 33 का आपको यहाँ से राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 34 नंबर के, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार कब अमल में लाया? मौलिक अधिकार कब अमल में लाया? 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 1992, 1 अप्रैल 2002 या 1 अप्रैल 2010 है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 जो है ये डेट आपको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार कब अमल में लाया? तो 1 अप्रैल 2010 से आपको लाया है। ये आपको संसद ने 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन को मंजूरी दी थी। कब? 86वां संशोधन जो हुआ था 2002 में हुआ था, 2002 में, इसको भी याद रखेंगे, 86वां संशोधन हुआ था, उसमें आपको मंजूरी दी और अनुच्छेद 21 के 1 को मौलिक अधिकारों के दायरे में शामिल किया। यह कानून जो है कि 1 अप्रैल 2010 को अमल में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर हम लोग देखेंगे कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का संबंध किस देश से है? ये चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जो हुआ था कौन से देश से? यूक्रेन, बेलारूस, जापान या जर्मनी? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यूक्रेन से ये संबंधित है। क्या है ये 35 नंबर का? देखिएगा 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के प्रियप्त शहर में एक दुर्घटना हुई थी, ये आपको चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना, ये आपको
यूक्रेन से संबंधित है। 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो ध्यान देंगे किसके लिए, कौन सी, सरदार सरोवर बांध की परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा है। तो लाहड़ी समिति, शुंगलू समिति, सचर समिति या रंगराजन समिति। 36 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। शुंगलू समिति जो था ये आपको यही समिति लाया गया था, किसके लिए, सरदार सरोवर बांध परियोजना के लिए। ध्यान देंगे आपको साथ साथ इसलिए भी पॉइंट को नोट कर लेंगे कि लाहड़ी समिति किस लिए था। लाहड़ी समिति जो था ये आपको खाद्य तेलों के मूल्यों पर प्रशुल्क संरचना संबंधी सिफारिश करना था इस पे, ठीक है। सच्चर समिति देखेंगे तो सच्चर समिति जो था ये मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए। और रंगराजन समिति वहीं देख लेंगे हम लोग, तो ये था आपको जाकर के पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना के संबंध में सिफारिश देने हेतु था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 37 नंबर के, वह एकमात्र कौन सा देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है, डाक टिकट पर नाम नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, श्रीलंका। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटेन का, ठीक है। ब्रिटेन एक ही मात्र ऐसा देश है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कौन सा बैंक के QR कोड आधारित क्वाइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। QR कोड आधारित क्वाइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 38 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, RBI, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये शुरू किया है प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 39 नंबर के, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। KS भरत, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव या रविंद्र जडेजा। 39 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सूर्य कुमार यादव। क्या हो जाएगा नाम, सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे कि 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाले पहले जिला कौन सा है। ध्यान देंगे 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा है। मुंबई, बड़ोदरा, बिलासपुर, एर्नाकुलम। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एर्नाकुलम, ठीक है। एर्नाकुलम ये केरल में पड़ता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 41 नंबर के, बिहान मेला कोंद जनजाति के द्वारा किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। बिहान मेला है एक जो लगता है कोंद जनजाति के द्वारा, ये कौन से राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। देखिए कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या बिहार। 41 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा में ये मनाया जाने वाला उत्सव है बिहान मेला। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है। किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया, भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। 42 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान ने अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने किस देश के साथ एक मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो 42,000 भारतीयों को काम करने की अनुमति देगा। कितने, 42,000 भारतीयों को काम करने की अनुमति देगा। तो भारत ने किस देश के साथ एक मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किया, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस या रूस। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इजराइल के साथ ही आपको करार किया है समझौता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 44 नंबर कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एओलस सैटेलाइट, ठीक है, एओलस सैटेलाइट विकसित किया है। कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी है जो आपको एओलस सैटेलाइट लॉन्च किया है, ISA, नासा, इसरो या ESA। 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ESA, ठीक है, ESA इसने आपको किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 45 नंबर, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। यानी कि वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि जो विश्व बैंक है उसमें आपको 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, अजय बंगा, अजय सिन्हा, अभिषेक अवस्थी या गीता गोपीनाथ। 45 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अजय बंगा, इनका नाम याद रखेंगे, अजय बंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर पर देखेंगे हम लोग, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र भारत, भूटान, थाईलैंड या बांग्लादेश। 46 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर की, क्रिकेट एशिया, ध्यान देंगे, क्रिकेट एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में किन दो देशों में आयोजित किया जाएगा। ध्यान देंगे क्रिकेट एशिया कप 2023 बोल रहा है कि हाइब्रिड मॉडल में किन दो देशों में आयोजित किया जाएगा। कौन सा देश आपको मेजबानी करेगा, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश,
श्रीलंका और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। देखिएगा, ध्यान देंगे, 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, श्रीलंका और पाकिस्तान। ठीक है, एशिया कप 2023, क्रिकेट एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल श्रीलंका और पाकिस्तान मेजबानी करेगा, कर चुका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हम लोग 48 नंबर। हुरून इंडिया के अनुसार सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध निजी कंपनियां कौन सी है? HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज या ITC। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको सबसे महंगी कंपनियां हैं। 50 नंबर प्रश्न है कि कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और MD का पदभार किसने संभाला है? जितिन प्रसाद, अजय सिन्हा, राहुल आनंद या PM प्रसाद। 49 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, PM प्रसाद। ठीक है, PM प्रसाद ने कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और MD के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? क्यूबा, ब्राजील, चिली या पेरू। 50 का ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, पेरू। ठीक है, पेरू में आपको जो है, पेरू ने न्यूरो संबंधी डिसऑर्डर गुइलेन बैरे सिंड्रोम के मामले में वृद्धि के कारण 90 दिनों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 51 नंबर, यहाँ से ध्यान देंगे। अब हम लोग सामान्य विज्ञान यहाँ से करेंगे, गणित के लिए आप लोग को और मैं रीजनिंग के लिए PDF में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, फ्रेंसियम या टेक्नीशियम। 51 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, टेक्नीशियम। ठीक है, टेक्नीशियम जो है कि आपको ये तत्व है जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, टेक्नीशियम। इसका नाम याद रखेंगे, कौन सा तत्व है? टेक्नीशियम, जिसका आपको चिन्ह होता है क्या? TC से आपको इसको ये इंडिकेट करते हैं, TC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसकी परमाणु संख्या कितना है ये भी याद रखेंगे, 43। अगला प्रश्न है 52 नंबर के गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है, क्यों होता है? वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, या वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकसित कर देते हैं, वे पसीना सोख लेते हैं, वे आंखों की शीतलता प्रदान करते हैं। 52 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, पहला वाला ही सही हो जाएगा कि वे ऊपर से पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए आपको सफ़ेद कपड़ा पहनना गर्मियों में आरामदेह होता है। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्यों जल जाते हैं? आपको कम वोल्टेज पे हम लोग विद्युत मोटर का यूज़ करेंगे तो 53 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है, इस कारण वो जल जाते हैं। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे कि पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? काफ़ी अच्छे प्रश्न है कि पोखरण में जो आपको नाभिकीय विस्फोट किया गया था 1974 में पहला, वह उसका आधिकारिक कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, थंडरबोल्ट, फ्लाइंग गरुड़, अग्नि परीक्षा। तो 54 का आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, हंसते हुए बुद्ध के नाम से ये जाना जाता है, ये कोड है। ठीक है, जो पहला आपको पोखरण में 1974 में परीक्षण किया गया था, परमाणु परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 55 नंबर। और दूसरी बार कब परीक्षण किया गया था? 1998 में, 11 मई 1998 में। इसी ये भी आपको याद रखेंगे। पहला आपको 18 मई 1974 है, ये आपको कब है? 18 मई याद रखेंगे, छोटा डेट भी कभी कभी पूछ देता है, 18 मई 1974। और दूसरा जो परीक्षण किया गया था 11 मई 1998 को 3 तथा 13 मई 1998 को 2 और परीक्षण किए गए थे, जो भारत स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 55 नंबर के। आइंस्टीन के E=mc², ये जो समीकरण है इसमें C द्योतक है किस चीज़ का? काफ़ी अच्छे प्रश्न है। देखिए, E=mc², ध्वनि का वेग, प्रकाश गति का, प्रकाश तरंग दैर्ध्य का, या एक स्थिरांक है। 55 का ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा, प्रकाश गति का, ये आपको द्योतक है। सी जो है कि प्रकाश द्योतक का, ये आपको E= ठीक है मास इंटू आपको सी हो जाता है आपको प्रकाश की गति। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर के पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर की ओर, सूर्य की ओर, उत्तर पूर्व की ओर या दक्षिण पूर्व की ओर। 56 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सूर्य से दूर की ओर। ठीक है, सूर्य से दूर जाते हुआ ये प्रतीत होता है पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर के विश्व की सबसे बड़ी विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकेंड पीछे हो जाती है प्रयोग करती है? स्फटिक परमाणु, सिलिकॉन परमाणु, स्ट्रोंशियम परमाणु या यशत परमाणु। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्ट्रोंशियम परमाणु। ठीक है, क्या क्वेश्चन कि विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकेंड पीछे हो जाती है, 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकेंड पीछे हो जाती है, ये प्रयोग करती है क्या? स्ट्रोंशियम परमाणु यूज करती है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर हम लोग देखेंगे क्या है। वर्ष 1945 में नागासाकी यानी कि जापान का जो नागासाकी शहर था उसमें गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, जो 1945 में, ये आपको कब गिराया गया था नागासाकी पर, छोटा डेट भी याद रखेंगे, 6 अगस्त 1945। कब? 6 अगस्त 1945, छोटा डेट याद रखेंगे। इसमें कौन सा विस्फोटक का प्रयोग किया गया था? सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम? 58 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लूटोनियम। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये यहाँ पे नागासाकी बोल रहा है। ठीक है, नागासाकी, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। 9 अगस्त, ठीक है, ये 9 अगस्त हो जाएगा। हिरोशिमा पर जो गिराया गया था आपको 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, हिरोशिमा पर, और नागासाकी 9 अगस्त 1945 को। ध्यान देंगे, तो नागासाकी पे जो आपको गिराया गया था उसमें विस्फोटक आपको कौन सा प्रयुक्त किया गया था? तो प्लूटोनियम 239 भी याद रखेंगे साथ साथ। ठीक है, और ये हिरोशिमा पर जो गिराया गया था बम 6 अगस्त 1945 को, उसमें यूरेनियम 235 का यूज़ किया गया था। इसको भी याद रखना है दोनों को। ठीक है, और जो हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त वाला, इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त को गिराया गया था उसका फैटमैन नाम है। इसको भी साथ साथ पॉइंट को नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 59 नंबर की, निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या चांदी? 59 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, एल्युमिनियम, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में आपको है? लेड, निकेल, पारा या टीन? आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से पारा जो है कि आपको ये सामान्य ये द्रव अवस्था में है, सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। 60 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 61 नंबर हम लोग देखेंगे कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, क्यों? पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, क्यों? तो उसका क्वथनांक उच्च है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, या उसका कोई रंग नहीं होता। 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। अगला प्रश्न 62 नंबर देखेंगे कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन क्या है? हाइपोविलियन जलीय विलयन क्या है फोटोग्राफी में यूज होने वाला? सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम सल्फेट का, या अमोनियम परसल्फेट का? 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला वाला ही सही। सोडियम थायोसल्फेट का हम लोग फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में, यानी कि आपको ये विलियन या जलीय विलयन के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम क्लोराइड, या उपरोक्त में से कोई नहीं? 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड का हम लोग यूज़ करते हैं ये फल पकाने के लिए, कैल्शियम कार्बाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 64 नंबर कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह आपको कौन सा तत्व है? वह तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फास्फोरस? नाइट्रोजन का मतलब ये नाइट्रोजन बोल रहा है। ठीक है, 64 का ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा, हाइड्रोजन, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो क्या होता है? 65 का ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है इनमें से? व्हेल मछली, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा, या ध्रुवीय भालू? 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, व्हेल मछली जो है कि सबसे बड़ा स्तनपायी है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जिसकी लंबाई देखिएगा ब्लू व्हेल की 30 मीटर तक देखी गई है इसकी लंबाई अब तक, और इसका वजन 173 टन तक दर्ज किया गया है। 67 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि देखिएगा सही रूप का सुमेलित इसमें से नहीं है। देखिएगा नहीं के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है सही रूप का? देखिएगा, तो 67 का हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, ईस्ट, किण्वन आपको सही है, कैसीन दुग्ध प्रोटीन सही है, एलोवेरा आवृतबीजी, और घटपर्णी परजीवी आवृतबीजी। तो 67 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से राइट। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, कैसे होते हैं? विविपेरस, मांसल, शाक्य, या विषम पर्णी? 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, मांसल होते हैं। मरुभूमि के पादप जो होते हैं, मरुभूमि के जो प्लांट होते हैं, प्लांटी, वो आपको अधिकतर होते हैं मांसल होते हैं। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि कह रहा है देखिएगा शुष्क स्थानों में पाए जाने वाले ये पौधे विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए अनुकूलित होते हैं। नागफनी, कोकोलोबा व सतावर के पौधों में तने मांसल तथा पत्ती के सदृश होकर जल का संचयन करते हैं। 69 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि प्रतिजन यानी कि एंटीजन वह पदार्थ है जो क्या होता है? 69 का ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा, प्रतिपिंड जो है कि एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है कौन? एंटीजन, वह पदार्थ है।
70 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? यकृत, मुंह, छोटी आंत, अमाशय। 70 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग। 70 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमाशय। ठीक है, मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन होता है कौन से अंग में होता है? प्रारंभ शुरू अमाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 71 नंबर के निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक है? पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी या पालक? 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गाजर में ऑब्वियसली आपको विटामिन ए की मात्रा अधिक हो जाएगी। विटामिन ए का वहीं आपको रासायनिक नाम पूछ देगा, आपको वैज्ञानिक नाम तो रेटिनॉल हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे, रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पालक में लोहे की मात्रा आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 72 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, सी, बी या के? 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, विटामिन सी आपको पाया जाता है पपीता में। ठीक है, 72 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपको। पपीता एक स्वादिष्ट और औषधीय गुणों से युक्त फल है जिसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट व फाइबर भरपूर होता है इसमें। ठीक है, और इसके अतिरिक्त ये आपको विटामिन ए, B1, B2 भी का भी उत्तम स्रोत है पपीता, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 73 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन, कौन से हार्मोन के द्वारा? यानी कि किडनी से जो मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है कौन से हार्मोन? TSH हार्मोन, ACTH, FSH या ADH है? 73 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 73 का डी हो जाएगा दोस्तों, ADH हार्मोन के द्वारा। ADH हार्मोन का आपको देखिएगा मतलब होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता है आपको इसका फुल फॉर्म, या आपको इसको वेसोप्रेसिन वृक्क की मूत्र वाहिनियों में जल पुनर्वशोषण करने के लिए प्रेषित करता है। इस हार्मोन की कमी से उदकमेह या आपको डायबिटीज इंसिपिड्स नामक रोग हो जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से उपस्थिति के कारण है? अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनॉल व फ्लेवोनाइड या उपरोक्त में से कोई नहीं। 74 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, सी हो जाएगा, फिनॉल व फ्लेवोनाइड जो होता है इसके कारण जो कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से उपस्थिति के कारण आपको होता है। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे और इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि धुआं यानी कि स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑक्सीजन तथा ओजोन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड जो होता है इसके कारण धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में इसकी उपस्थिति के कारण होता है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में एक शेयर जरूर करें। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में एक और अगले सेट के साथ। जय हिंद।